हेलो स्टूडेंट, आज हम हेलो एल्केन में क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। मेरा वीडियो धोखे से डिलीट हो गया था, जिसको मैं दोबारा बना रहा हूँ और अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा और आपको अच्छे से अच्छा समझ में भी आएगा। तो कोऑपरेट करिएगा और वीडियो को समझ में आया करे तो थोड़ा सा लाइक ज़रूर करा करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल की घंटी दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, तो शुरुआत करते हैं हेलो एल्केन के पहले ही चैप्टर से। और पहले चैप्टर में हम क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे और क्लोरोफॉर्म वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है, किसी भी तरह आ सकता है। तो इसके लिए क्लोरोफॉर्म को आपको पढ़ना है। क्लोरोफॉर्म वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पढ़नी है चित्र सहित, भौतिक गुण पढ़ना है, रासायनिक गुण पढ़ना है। रासायनिक गुण कम से कम 5 से 6 होने चाहिए और उपयोग। ठीक है, मैंने कहा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पहले आपको पढ़नी है। पेपर में अगर आता तो आप कैसे लिखोगे, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर भौतिक गुण लिखेंगे, फिर रासायनिक गुण 5-6 हेडिंग डाल डाल के लिखेंगे, फिर उपयोग लिखेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ बनाने की विधि पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म की। तो मैंने बीच में हेडिंग डाल दिया क्लोरोफॉर्म और फार्मूला लिख दिया CHCl3। क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है वो CHCl3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, एक कार्बन है तो बीच में एक कार्बन लिख दिया। कै हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? एक, तो एक हाइड्रोजन लिख दिया। कितने क्लोरीन दिख रहे हैं? Cl कितने दिख रहे हैं? 3, तो 1 2 3। इस तरह मैंने इसका अणुसूत्र लिख दिया। IUPAC नाम देखें तो देखिए कितने Cl हैं? 3 को कहा ट्राई, Cl को क्लोरो कहा, 3 को कहा ट्राई, Cl को कहा क्लोरो, और एक कार्बन को आप भी जानते हैं क्या कहते हैं? मेथ। और हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केन, हेलो एल्केन, और सभी के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल, तो हमने लगा दिया एन। फिर से देख लीजिए, 3 को ट्राई कहा, Cl को क्लोरो कहा, एक कार्बन को मेथ कहा। ठीक है, और सभी के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो एन लगा दिया, तो मेथेन हो गया। इसके बाद डालेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि में हम क्लोरोफॉर्म को 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक है एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना, दूसरा है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना। तो आज हम पहले पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना। आज हम पहले पढ़ेंगे नंबर 1 पर सिर्फ एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना। 4 स्टेप में रिएक्शन होगी। ठीक है, 4 स्टेप में रिएक्शन होनी है, तो इसको बहुत ध्यान समझिएगा। एक मैंने लैंग्वेज लिखी है, और आप क्या कर सकते हैं, पेपर में आप हिंदी ना लिख के केवल रिएक्शन लिखें। ठीक है, तब भी वो सही माना जाएगा। रिएक्शन मेन होती है, रिएक्शन ही लिखना है आपको। मैंने आपकी जानकारी के लिए हिंदी भी लिखी है साथ में। तो पहला स्टेप में क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया जल के साथ कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन प्राप्त होती है या होता है। ठीक है, तो Ca को बोला कैल्शियम, O को बोला ऑक्सी, और Cl को बोला क्लोराइड। Ca को क्या बोला? कैल्शियम, O को क्या बोला? ऑक्सी, Cl को क्या बोला? क्लोराइड। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, साथ ही साथ क्या की क्रिया किससे करानी है? जल के साथ करानी है। कराया, तो ये देखिए Ca, ठीक है, और कै O दिख रहे हैं? 2 O दिख रहे हैं, तो यहां देखिए 2 O हैं। H कितने दिख रहे हैं? 2, तो 2 H हैं। तो Ca को बोला कैल्शियम और OH को बोला हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, इस Cl को क्या किया? अलग लिख लिया। इस कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को हम बुझा चूना भी बोलते हैं। ठीक है, फिर से देखिए Ca लिखा और कै O दिख रहे हैं? 1 2 ब्रैकेट, ये देखिए 2 O हैं। H कितने दिख रहे हैं? 2।
ठीक है, इस Cl को क्या किया हमने, क्लोरीन को अलग कर लिया। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराई, जल के साथ। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम OH को क्या बोला, हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन प्राप्त हुआ। ठीक है, पहले स्टेप की रिएक्शन हो गई। अब क्या लेना है हमको, अब देखिए दूसरे नंबर में एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर एसिटल्डिहाइड व हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल लिख लिया, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH और क्लोरीन के साथ कराया। ठीक है, अब देखिए C2H5OH को ही क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल बोलते हैं। C2H5OH को क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो कै कार्बन दिख रहे हैं आपको, 2 कार्बन दिख रहे हैं। ये देखिए 2 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 5, 3 2 5 हाइड्रोजन है और OH लिखा हुआ है। ठीक है, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2, तो 2 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 5, 3 2 5 हाइड्रोजन और OH। किससे क्रिया कराई, क्लोरीन से क्रिया कराई। तो देखेंगे आप यहां ये 2 हाइड्रोजन और 2 Cl लेके 2HCl निकल गया। H को बोला हाइड्रोजन और Cl को बोला क्लोराइड। ठीक, अब बचा क्या, CH3 लिख दिया, C बचा, C लिख दिया, H और O। CH3 CHO को हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। फिर से देख लीजिए, ये देखिए यहां पर दोनों हाइड्रोजन इसके हटा दिए और 2 Cl लेके 2 हाइड्रोजन और 2 Cl हैं कि नहीं है, H को बोला हाइड्रोजन और Cl को बोला क्लोराइड। ठीक, बचा क्या, CH3 लिख दिया, C लिख दिया, H लिख दिया और O लिख दिया। CH3 CHO को हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ठीक, तो वही लिखा है मैंने। एथिल अल्कोहल की हिंदी कैसे लिखेंगे, एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर एसिटल्डिहाइड व हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। तीसरा स्टेप क्या आता है, देख लीजिए। फिर मैंने एसिटल्डिहाइड ले लिया और अब की क्लोरीन के, देखिए यहाँ पर मैंने क्लोरीन का एक अणु लिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए खाली Cl लिखा है तो क्लोरीन परमाणु है और ये Cl2 लिखा है तो क्लोरीन अणु है। तो यहाँ क्लोरीन का एक अणु लिया है, यहाँ क्लोरीन के कितने अणु लिए, आगे कितनी संख्या लिखी, 3, तो यहाँ 3 अणु लिए हैं। ठीक है, अब एसिटल्डिहाइड की क्रिया किससे कराई, क्लोरीन के साथ कराने पर क्या प्राप्त हुआ, क्लोरल। इसका एक नाम और भी है, 3 को बोलते हैं ट्राई, Cl को बोलते हैं क्लोरो और किस पे ये क्रिया करा रहे हैं, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे प्राप्त हुआ फिर से देखते हैं। देखिए CH3 एसिटल्डिहाइड के जो ये CH3 का 3H है वो हट जाता है और यहाँ पर कितने आपको Cl दिख रहे हैं, 3 दूनी 6, 6 में से 3 Cl ले लीजिए, 3 Cl ले लिया और 3H ले लिया, 3HCl लेके निकल गया। अब यहाँ पर H3 हट चुके हैं, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 Cl आप यूज कर चुके हैं, कितने Cl बचे, 3, वो 3 Cl आपने यहाँ पर लगा दिया। CCl3 CHO, CCl3 CHO को बोलते हैं क्लोरल और इसका जो नाम देखा जाए तो भाई ये देखिए यहाँ पर 3 को बोला ट्राई, Cl को बोला क्लोरो और चेंज किस सूत्र में कर रहे हैं, एसिटल्डिहाइड में, तो एसिटल्डिहाइड लिख दिया। ठीक, फिर इसके बाद चौथा स्टेप आ जाता है, लास्ट स्टेप आ जाता है, इसमें फाइनल आपका क्लोरोफॉर्म बनके तैयार हो जाता है। अब यही क्या करते हैं, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुरुआत में जो हमने यहाँ पर मिला था, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है कि नहीं मिला है, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम यहाँ यूज कर रहे हैं। CaOH, कितने OH हैं, 2 OH हैं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या सूत्र होता है, CaOH का होल 2। ठीक है, तो Ca लिख दिया, कितने OH हैं, 2, तो 2 OH लिख दिए।
क्लोरल कितनी बार लिख दिया? 2 बार, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। CCl3CHO, CCl3CHO कितनी बार लिखा? 2। तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब अणु से होता है। और डिब्बे के अंदर मैंने बंद कर दिया इतना भाग, ठीक है क्या? इतना भाग मैंने फिर से बंद कर दिया। देखिए CHCl3, CHCl3, CHCl3 कितनी बार बोला? 2 बार, तो आगे 2 लगा दिया। CHCl3 जहां भी लिखा हो इसी को कहते हैं क्लोरोफार्म। फिर से देख लीजिए CHCl3, CHCl3, यहां देखिए CHCl3, CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफार्म। बचा क्या? Ca लिख दिया, ये O है, ये देखिए O लिख दिया, ये भी O लिखे हुए हैं, ये C लिख दिया, और ये क्या है? H। आप ऐसे भी लिख सकते हो HCOO, HCOO कितनी बार बोला? 2 बार, तो मैंने होल ट्वाइस लिख दिया। और Ca को बोलते हैं कैल्शियम, और इतने भाग को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट। Ca को बोला कैल्शियम, HCOO होल ट्वाइस को बोलते हैं फॉर्मेट। इस प्रकार आपका क्लोरोफॉर्म जो मेन है वो बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अगर समझ में आता है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और जहाँ भी परेशानी हो आप व्हाट्सएप में कमेंट कर सकते हैं, या यूट्यूब में आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे आसानी से बता सकते हैं, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, धन्यवाद।